दोस्तों मेरे पीछे ये क्या है, रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन के बीच क्या रखा हुआ है, रॉड रखा हुआ है, कोई पोल जैसी कोई चीज है, और ये रखा हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में रेलवे लाइन पर। क्यों रखा गया है, किसने रखा होगा, और उसको वो क्या चाहता होगा, ये सब सोचने समझने के लिए बस ये एक तस्वीर काफी है। अभी कुछ दिनों पहले की वो घटना कानपुर वाली याद करिए। रेलवे ट्रैक पर सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या मिला था, गैस का सिलेंडर। यह खबर है आई है रामपुर से। रेलवे ट्रैक पर किसी ने लोहे का पोल डाल दिया है, और खबर यह है कि नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस थी, उसका ड्राइवर भगवान की कृपा से बहुत वो था, चौकन्ना था, उसने देख लिया और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और एक बड़े हादसे को होने से उसने टाल दिया। अब इसमें खबर, अगली कहानी यह है कि होम मिनिस्ट्री को एनआईए ने पिछले 50 दिनों में 18 ऐसी रेल दुर्घटनाओं की एक सूची दी है, जिसमें होम मिनिस्ट्री का यह मानना है कि इसमें आतंकियों की एक साजिश हो सकती है। इसमें आईएसआई और आईएसआईएस का खोरासान मॉडल मिल करके शामिल हो सकता है। पाकिस्तान से एक आतंकवादी की एक बाइट आती है जिसमें वो कहता है कि भारत के अंदर जो हमारे स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, और वो साथ में ये भी बताता है कि भारत का जो इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है इसको आसानी से साबोटेज किया जा सकता है, इसके साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है और भारत को एक तगड़ी चोट दी जा सकती है। उसने ये भी कहा था कि युद्ध की लड़ाई में कोई सबक देने से बढ़िया है दुश्मन को आर्थिक रूप से, मतलब पैसे की हानि पहुंचाओ। अब आप ये समझना, रेलवे लाइन पर कहीं लकड़ी रख दी जा रही है, कहीं पेड़ रखा जा रहा है, कहीं रेलवे लाइन पर पत्थर रखा जा रहा है, कहीं रेलवे लाइन पर, अब रामपुर की यह घटना है, पोल रखा हुआ है। एनआईए की रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री ने पिछले 50 दिनों में ऐसी आपके पास कम से कम 20 घटनाएं आई हैं जहां कहीं ना कुछ वो रेलवे पटरी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। एनआईए इस दिशा में काम कर रहा है कि क्या इसमें आईएसआई शामिल है। आईएसआई के साथ साथ इसमें आईएसआईएस का खोरासान मॉडल, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में एक आईएसआई का खोरासान मॉड्यूल बहुत दिनों से चल रहा है, उसने मिलकर के ये प्लान बनाया है। भारत में रेलवे नेटवर्क लाखों किलोमीटर का है, उसकी निगरानी बहुत मुश्किल है। उसको साबोटेज करना, छेड़छाड़ करना, पटरी के साथ कुछ कर देना, ये जो उपद्रवी हैं या फिर आईएसआई कह लीजिए, उसके स्लीपर सेल्स कह लीजिए, उनके लिए ये बहुत आसान है क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हर जगह सीसीटीवी तो लगा नहीं है, लाखों किलोमीटर की रेलवे पटरी है, कितनी जगह सीसीटीवी लगाइएगा। और ये कौन लोग हैं, बाहर से तो आ नहीं रहे, हमारे ही देश के लोग हैं। और पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी किनको बता रहा है कि आपको ये सब करना है, और उस बयान के बाद अचानक से ये सब शुरू हो जाता है। जब खबर ये आती है कि होम मिनिस्ट्री को ऑलरेडी ये शक है कि आतंकवादी ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में जो पहले ब्लास्ट होते थे, जगह जगह कहीं आरडीएक्स रख दिया, कहीं आईडी रख दिया, वो कहानी अब खत्म है। तो ये एक वुल्फ काइंड ऑफ अटैक, उसको जो वुल्फ, लोन वुल्फ अटैक जिसको कहते हैं, जो एक समय पे 2020 से 2022-23 तक आपको लगातार, जब आईएसआईएस बहुत सक्रिय रहा मिडिल ईस्ट में, तो यूरोप के अलग अलग देशों में आपने लोन वुल्फ अटैक देखागा। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, कोई एक आदमी जो कहीं खुद ही मोटिवेट हो गया, ट्रक लेकर के चली गई और भीड़ पर दौड़ा दिया, कहीं एक आदमी उसने कुछ हथियार निकाला और एक तरफ से सब पर हमला करना शुरू कर दिया, उसी को लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। मतलब इसमें किसी समूह की जरूरत नहीं है, कहीं कोई मैसेजिंग की जरूरत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, जिस दिन उसका मन करेगा वो कुछ ना कुछ कर देगा। ये वही कहानी है कि कहीं रेलवे पटरी पर कोई पत्थर रख रहा है, कहीं कोई पोल रख रहा है, कहीं कोई सिलेंडर रख रहा है, इस उम्मीद में कि भारतीय रेल के साथ एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जाए, उसमें क्षति पहुंचाई जाए, बड़े लोगों की कैजुअलिटी हो, और उसके बाद आपको पता है कि भारतीय रेल की छवि भी इससे खराब होती है। एक ऐसी व्यवस्था जो रोज 3 से 4 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उस पर भरोसा कम करने की कोशिश है। रेलवे व्यवस्था पर लोगों का भरोसा, यकीन कम होगा, यानी कि रेल जो है भारत के आर्थिक पहिए को भी घुमाता है, उस आर्थिक पहिए की गति कम करने की कोशिश है। लोगों का भरोसा कम होगा, लोग यात्रा करने से डरेंगे, घबराएंगे, लोग रेलवे की जगह कुछ और सोचेंगे, और यह बहुत तेजी से करने की कोशिश है। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में आपके पास एक, मैं कह रहा हूं, लोको पायलट
सतर्क था, उसको ये दिख गया। लेकिन कोई ऐसी चीज, उसकी साइज छोटी होती, छोटा पत्थर, लोहा, कुछ भी, तो आप ये समझो कि छोटी से छोटी चीज किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। और क्या होगा इसके बाद? लोग कहेंगे क्या? ओहो, भारतीय रेलवे तो बहुत गलत मंत्री के हाथ में, भारतीय रेलवे अपना काम नहीं कर रही है, रेल की पटरियां खराब है। तो बहुत तरह के ज्ञानी हैं इस देश में, लेकिन यह लगातार हो रहा है कि रेल की पटरियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश है। 2016-17 में भी एक घटना हुई थी कानपुर के आसपास, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसमें भी साबोटेज की बात आई थी, जिसमें नेपाल से आए हुए कुछ लोगों ने वो की थी। इसके अलावा झारखंड की भी ये दुर्घटना आई थी। आपको कुछ लिस्ट है जो आपको देखना चाहिए। 5 जून 2023 उड़ीसा के भद्रक में मंजूरी रोड की रेलवे क्रॉसिंग पर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। यह प्रोसेस आप देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में आपको यह मिल जाएगा। डेट तारीख बदलेगी, राज्य बदल जाएंगे, तरीका वही है। रेलवे के साथ रेलवे को बदनाम करने की, भारतीय रेलवे की प्रगति और उसके इमेज को खराब करने की कोशिश है। क्योंकि मैंने बोला, रेलवे जो भारत का आर्थिक पहिया चल रहा है, उसमें रेलवे की बहुत बड़ी भागीदारी है। लोगों का भरोसा कम करने की कोशिश है और आम जनमानस में रेलवे को लेकर एक डर बैठाने की कोशिश है, और इसीलिए यह लगातार हो रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि इस लाखों किलोमीटर के नेटवर्क पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता है, उसकी निगरानी मुश्किल है और उसके साथ छेड़खानी करना आसान है। जब रेल को एक रेल मतलब दूसरी एक पटरी से दूसरी ट्रैक पर जाती है तो उस बीच में जॉइंट्स होते हैं। आपने सुना होगा, लोग कई बार उसमें पत्थर डाल देते हैं। जब वो पटरियां चेंज होनी होती हैं, वो ट्रैक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना की जा सकती है। ये सब कुछ लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। कई बार पटरियों को काटने की कोशिश की जाती है। यह सब कुछ हो रहा है और रेलवे इस पर बहुत चिंतित है और साथ ही एक ऐसे मैकेनिज्म पर काम करने की कोशिश है कि कैसे भी जो डार्क पॉइंट्स हैं, रेलवे ने, जो रेलवे का आरपीएफ है, रेलवे की इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है, उसने पूरे भारत में जितने भी इंडियन रेलवे के डार्क स्पॉट्स हैं, मतलब वो जगह जहां पर ये सब होने की ज्यादा संभावना है, उन जगहों को चिन्हित करके वहां के लिए एक मैकेनिज्म लाने की तैयारी है कि अगर पटरी पर कई किलोमीटर आगे या कुछ मीटर आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ड्राइवर को, रेलवे को यह पहले पता लगे। और इसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि आप कैमरे से निगरानी नहीं कर सकते। आपको यह करना पड़ेगा कि अगर आपके रेलवे ट्रैक के साथ छेड़खानी हो रही है तो इसका अंदाजा आपके लोको पायलट को या हेडक्वार्टर जो नेक्स्ट स्टेशन है वहां तक जरूर जानी चाहिए कि भाई आगे जो है साबोटेज है, आगे पटरी के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो आगे लोगों को यह पता लगेगा कि भाई फिर उसका इंतजाम किया जा सकता है, दुर्घटना टाली जा सकती है। ये कुछ तारीख हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर, और 2022-23 से लेकर के 24 तक की ये घटनाएं हैं। और अब आज फिर रामपुर में वो हो गया कि पटरी पर पोल रख दिया। आप सिलेंडर की अभी अभी की घटना है। तो एक बहुत तेजी से आतंकी मॉड्यूल खड़ा हो रहा है जो इंडियन रेलवे के खिलाफ काम कर रहा है। इसमें बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, और ये सब कुछ हो रहा है।